आए रोज़ इंडिया में न्यू टैलेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। क्या वजह है? हर रोज़ कोई ना कोई न्यू टैलेंट इंडिया का सामने आ रहा है। अगर आप इंडिया में देखें तकरीबन 2 से 3 टीमें बनी हुई हैं, ठीक है? टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन आईसीसी इवेंट का फाइनल नहीं जीत पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन रात को जब मैच हुआ, लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेलते हुए बॉलिंग करवाने आए मयानिक यादव, भाईजान क्या ही पेस थी, क्या ही गति थी उस लड़के की, क्या ही टेम्परीमेंट था, क्या ही लेनो लेंथ थी, क्या ही उसका बॉल स्पीड थी, क्या ही बॉल स्पीड एवरेज थी। कम से कम जो उन्होंने बॉल फेंकी है 138 स्पीड पे फेंकी है भाईजान। उसने जो फास्टेस्ट डिलीवरी फेंकी है इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आ गए हैं। इसके बाद बर्गर था, कोई बर्गर बॉय होगा ना, उसकी स्पीड थी मेरे ख्याल में 154, और इधर बॉल फेंकी है भाई साहब ने 155.8 पे। ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्ड है ये शॉन टाइट के पास है, वो मेरे ख्याल में 157 उन्होंने बॉल फेंकी हुई है। और बाकी नोट जी है, उसने फेंकी हुई है, और बाकी एक दो नाम है, ठीक है, उन्होंने फेंकी हुई है। अब रात को मयानिक यादव ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया यार, आउटस्टैंडिंग लड़का है, यंग लड़का है, ठीक है, अभी उभर के सामने आ रहा है। लेकिन इसे इस तरह ना देखा जाए जिस तरह उरमान मलिक को इतना बड़ा नाम दिया गया और बाद में जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, अब सबके सामने है। ठीक है, अभी इसको लेके चलने दें, अभी इसको ऊपर इतना ना उठाएं, अभी इसको ये जो प्रेशर वाली चीज़ें हैं ये ना कहें कि ये शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऐसी चीज़ें बिल्कुल साइड पे रखें। ठीक है, मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा पूरे 4 ओवर का स्पेल तकरीबन आपको बताता चलूँगा क्या क्या स्पीड रही। ठीक है, पहले ओवर में आपको बताता चलूँ, जो पहली बॉल इन्होंने फेंकी है वो 147 पे फेंकी है, दूसरी बॉल 144 पे, तीसरी बॉल 150 पे, चौथी बॉल 141 पे, पांचवी बॉल 150 पे, छठी बॉल 147 पे। ठीक है, कोई भी बॉल इस ओवर में 140 से कम नहीं फेंकी। ठीक है, ये पहला ओवर था। दूसरे ओवर में पहली बॉल फास्टेस्ट करवाई, तकरीबन ऑलमोस्ट 156 आप कह सकते हैं, जो कि फास्टेस्ट डिलीवरी थी इस आईपीएल की। ठीक है, फिर 150, 142, 144, फिर 153, 149। ठीक है, तकरीबन ये जो एवरेज आ रही है 150 की एवरेज आ रही है। अभी तक मेरे ख्याल में अराउंड द इस आईपीएल में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि 150 पे हर बॉल फेंक रहा हो। यही लड़का है, रात को पहला मैच था, टैलेंटेड लड़का है। ठीक है, लेनो लेंथ, एक मेन बात जो लेनो लेंथ थी, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तीसरा ओवर करवाया, पहली बॉल फेंकी 152 पे, 150 पे, 147 पे, 146, 144, 143। ये ओवर हो गया। फिर 153, 153, 149, 142, 152, 148, तकरीबन इनकी एक ही बॉल थी मेरे ख्याल में। कम से कम जो स्पीड थी मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 143, हाँ जी, नहीं 141। इनकी जो लो आप कह सकते हैं जो स्लोएस्ट डिलीवरी थी वो 141 की थी। लेकिन अभी तक इन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, न्यू लड़का था, डेब्यू था। ठीक है, 3 विकेट मेरे ख्याल में इन्होंने रात के मैच को निकाली हैं और पांसा पलट दिया। ठीक है, तकरीबन एक वक्त ऐसा था कि आराम से वहाँ पे जीत रही थी टीम इनकी, मुखालिफ टीम जिनके साथ इनका मैच था। मैं आपको बताता चलूँ, ये पंजाब किंग्स आराम से जीत रही थी, तकरीबन 101 पे 10 ओवर हो गए थे। ठीक है, 101 स्कोर बना हुआ था, तकरीबन कोई भी आउट नहीं था। और बाद में ये लड़का आया, ठीक है, धवन ने 70 किए, बेरेस्टो को इसने आउट किया, 42 स्कोर किया। ठीक है, पहली विकेट मैं आपको बताता चलूँ, जो पहली विकेट गिरी है 102 स्कोर पे पहली विकेट गिरी है 11.4 ओवर में। यहाँ पे तकरीबन पूरा का पूरा मैच पंजाब जीत चुकी थी। लेकिन ये लड़का आया, फिर इसने आते ही साथ दूसरे ओवर में विकेट चटकाई, और फिर अगली जो तमाम की तमाम पार्टनरशिप लगी, एक 26 पे, एक 11 पे, 2 पे, 0 पे। इसी तरह मयानिक यादव ने 4 ओवरों में 27 स्कोर देकर 3 विकेट चटकाई। भाईजान टैलेंटेड लड़का है, अगर इसी तरह परफॉर्मेंस देता रहा, यही लेंथ लेंथ इस्तेमाल करता रहा, अभी तक इसके पास स्लो वन का एक्सपीरियंस है या नहीं ये हमें मालूम नहीं। अगर इसके पास स्लो वन कटर अच्छे होंगे, यारकर लेनो लेंथ अच्छी होगी, तो भाईजान पूरा पूरा प्रॉपर बॉलर है। ठीक है, अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में तेज तरीन जो बॉलर आया जिसकी लेनो लेंथ एक ब्रैटली था, एक शेन बाउन था।
टाइट भी था, शैन टाइट की लेन लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी, शुएब अख्तर को भी मार पड़ती तो भाईजान की लेन गुम हो जाती। सिर्फ एक बॉलर आप कह सकते हैं तो वो शैन बाउंड था, वो शुएब अख्तर ने खुद भी कहा है, ठीक है। फास्टेस्ट बॉलर था, उसकी लेन लेंथ अच्छी थी। और बाकी अगर इसकी लेन लेंथ इसी तरह रही, ठीक है, अगर पेस यही रहा तो भाईजान ये तबाही मचाएगा। इसके पास अगर यार्कर आ जाए और कटर आ जाए, कटर होगा, स्लो वन होगा तो फिर कामयाब होगा। अगर ये नहीं होगा तो भाईजान आप तकरीबन 170 पे भी बॉल फेंके ना, आजकल के प्लेयर वो खेलते हैं, ठीक है। वो ज़माना और था, अब का ज़माना चेंज है। अब मिस्टर 360 तमाम के तमाम बैट्समैन बने हुए हैं। अगर आपके पास सिर्फ पेस है, पेस है, पेस है, गद्दी है, गद्दी है, तो फिर काम नहीं चलने वाला। आपके पास अगर स्लो वन अच्छा है, डिलीवरी अच्छी है, आपके पास यार्कर अच्छा है, बाउंस अच्छा है, तो फिर भाईजान आप कामयाब हैं। अब नेक्स्ट मैच इसका देखने वाला होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देगा।